राजगीर की वो शांत सुबह, बांस के झुरमुटों पर जैसे धुंध तैर रही हो और प्राचीन पेड़ों के नीचे भिक्षु इकट्ठा हो रहे हैं। किसी दार्शनिक बहस के लिए नहीं, नहीं, बल्कि एक जीवित अनुशासन को, एक व्यवस्था को आकार देने के लिए। एक ऐसी व्यवस्था जो सदियों तक उनके समुदाय को संभाले रखेगी। ये सिर्फ नियमों की कोई लिस्ट नहीं थी, ये तो एक जीवंत प्रणाली की शुरुआत थी। बिल्कुल, यही है विनय पिटक, बौद्ध संघ की, मतलब भिक्षुओं और भिक्षुणियों के समुदाय की रीढ़। इसे सिर्फ नियमों की एक सूखी बेजान लिस्ट समझना तो बहुत बड़ी भूल होगी। ये नियमों से कहीं ज्यादा है। अच्छा। हाँ, ये सामंजस्य, संयम और जो साझा जिम्मेदारी होती है ना, उसकी एक धड़कती हुई जीती जागती व्यवस्था है। इसकी बनावट को समझने के लिए आप ऐसा सोच सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ी मजबूत इमारत है और ये 5 मुख्य खंभों, मतलब स्तंभों पर टिकी है। 5 स्तंभ? कौन कौन से हैं ये? देखिए, सबसे पहला और सबसे कह सकते हैं गंभीर, वो है पाराजिक। ये वो नियम है जिनका अगर उल्लंघन हुआ तो संघ से स्थायी निष्कासन, हमेशा के लिए बाहर। जैसे कि हत्या, चोरी या फिर यौन दुराचार, या मान लीजिए अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के बारे में झूठा दावा करना। ये वो सीमाएं हैं जिन्हें लांघने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। फिर आते हैं संघादिशेष। ये भी गंभीर अपराध है, पर इनमें प्रायश्चित और एक तरह से पुनर्वास संभव है। इसके लिए संघ की औपचारिक बैठक होती है, कुछ खास प्रक्रियाएं होती हैं। मतलब एक दूसरा मौका मिल तो सकता है, लेकिन वो प्रक्रिया काफी कठिन होगी। हाँ, बिल्कुल, कठिन तो है ही। इसके बाद आते हैं पाचित्य और इसी तरह के कुछ और वर्ग। इनमें छोटे अपराध शामिल हैं, जैसे मान लीजिए अनुचित तरीके से बात करना, या भिक्षुओं के लिए जो छोटे मोटे नियम बने हैं उनका उल्लंघन, या बेवजह किसी जीवित पौधे को नुकसान पहुंचाना। अच्छा। इनके लिए तो आमतौर पर बस इतना काफी होता है कि किसी दूसरे भिक्षु के सामने अपनी गलती मान ली जाए। ये रोजमर्रा के आचरण को सुधारने वाली नियम है, ऐसा समझ लीजिए। और बाकी के 2 स्तंभ, महावग और चुल्लवग, वो किस बारे में है? हाँ, तो अगले 2 खंड, महावग और चुल्लवग, ये संघ कैसे चलेगा, उसकी प्रक्रियाएं क्या होंगी, इसके बारे में बहुत विस्तार से बताते हैं। जैसे नए भिक्षुओं को दीक्षा कैसे देनी है, मठ कैसे बनाने हैं, उनका प्रबंधन कैसे करना है, कपड़ों और भिक्षा पात्र के नियम क्या हैं, और महत्वपूर्ण सामुदायिक अनुष्ठान भी, जैसे उपोसत, मतलब हर 15 दिन पर पातिमोक्ष का पाठ करना। पातिमोक्ष, ये क्या है? पातिमोक्ष मतलब विनय के जो मुख्य नियम हैं, उनकी संहिता, उसका पाठ होता है। और वर्षावास का नियम भी इसी में आता है, यानी बारिश के मौसम में एक ही जगह टिककर रहना। ये सब चीजें संघ को एक संगठित इकाई की तरह काम करने में मदद करती हैं। अच्छा, तो ये एक तरह से संगठन का पूरा संविधान और उसकी प्रक्रिया नियमावली जैसा हो गया। और वो 5वां आखिरी स्तंभ? 5वां स्तंभ है परिमार। ये एक तरह का परिशिष्ट है, या कह लें कि स्टडी गाइड जैसा। इसमें नियमों का व्यवस्थित विश्लेषण है, उनका सारांश है, वर्गीकरण है। ये खास तौर पर थेरवाद परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। नियमों को समझने और याद रखने में इससे काफी मदद मिलती है। तो ये 5 स्तंभ मिलकर ही मठवासी जीवन के पूरे ढांचे को एक स्थिरता, एक दिशा देते हैं। ये समझना तो वाकई जरूरी है कि ये सिर्फ अकेले भिक्षुओं के लिए नहीं था। हाँ। आपने जैसे कहा कि ये संघ की रीढ़ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरे समुदाय को एक साथ, एक सामंजस्य में रखने का तरीका था। हाँ। ताकि हर कोई अपने असली लक्ष्य, मतलब दुखों से मुक्ति की तरफ बिना किसी बाधा के बढ़ सके। निश्चित रूप से विनय का एक मुख्य उद्देश्य ही है संघ सामग्री, यानी समुदाय में एकता और सद्भाव बनाए रखना। बुद्ध ने बार बार इस बात पर जोर दिया था कि व्यक्तिगत अनुशासन, जिसे शील कहते हैं, और सामुदायिक सद्भाव, ये एक दूसरे पर निर्भर हैं। अच्छा। अगर संघ में एकजुटता नहीं होगी, आपसी सम्मान नहीं होगा, तो फिर आध्यात्मिक प्रगति में बाधा आएगी। विनय यही पक्का करता है कि हर किसी का आचरण ऐसा हो जिससे पूरे समूह का भला हो। ये सिद्धांत तो आज के समय में भी इनकी गूंज सुनाई देती है। सोचिए ना, भारत में कितने सारे आध्यात्मिक समुदाय हैं, आश्रम हैं, गुरुकुल हैं। वो कैसे इतने व्यवस्थित तरीके से चलते हैं, फलते फूलते हैं। कहीं ना कहीं उनके भी अपने अनुशासन और साझा नियमों का एक सिस्टम होता है ना, जो उन्हें बांधे रखता है। ये विनय के मूल विचार जैसा ही लगता है,
जैसे कोई अदृश्य धागा हो जो सबको जोड़ता है। हाँ, और ये सिर्फ औपचारिक समुदायों तक ही सीमित नहीं है। आप भारत के कई संयुक्त परिवारों को ही देख लीजिए। हाँ, सही कहा। उनमें अक्सर एक गहरा संतुलन और एक सामंजस्य दिखता है। ये कैसे बना रहता है? कोई लिखी हुई रूल बुक तो होती नहीं है वहाँ, लेकिन आपसी सम्मान होता है, भूमिकाओं की एक अलिखित स्पष्टता होती है और साझा जिम्मेदारियों की समझ होती है। हर सदस्य जानता है कि उसकी सीमाएं क्या हैं, दूसरों के प्रति उसका कर्तव्य क्या है। विनय पिटक के सिद्धांत भी कुछ इसी तरह हैं। समुदाय में संतुलन, आपसी निर्भरता और एक प्रवाह बनाए रखने पर जोर देते हैं। आपकी बात सुनकर ऐसा लग रहा है कि ये नियम असल में बाधा नहीं है, बल्कि ये तो स्पष्टता लाते हैं। जैसे भारत की व्यस्त सड़कें कभी-कभी तो बिल्कुल अराजक लगती हैं। उन पे ट्रैफिक सिग्नल क्या करते हैं? अव्यवस्था रोकते हैं, एक प्रवाह, एक व्यवस्था लाते हैं। तो क्या विनय भी मठवासी जीवन में कुछ ऐसी ही स्पष्टता और सहजता लाता है, उसे दिशा देता है? बिल्कुल सही समझा आपने। ये बंधन नहीं, बल्कि मार्गदर्शन है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस प्राचीन ज्ञान से हम आज भी अपने इस आधुनिक जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं, उसे अपना सकते हैं। कैसे? एक तरीका हो सकता है अपने लिए एक मिनी विनय बनाने की कोशिश करना। मिनी विनय, ये क्या है? सुनने में तो बड़ा रोचक लग रहा है। कैसे करें इसे? इसका मतलब है अपने लिए कुछ साफ रोजमर्रा की नैतिक सीमाएं तय करना। और जरूरी नहीं कि ये बहुत बड़ी या मुश्किल हो, छोटी छोटी चीजें जैसे डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल। क्या आप सोने से 1 घंटा पहले सारी स्क्रीन बंद करने का नियम बना सकते हैं? छोटा सा नियम। ये तो किया जा सकता है। या अपनी वाणी का संयम। क्या आप पूरे दिन कोशिश कर सकते हैं कि गपशप से बचें, कठोर शब्दों से बचें या बेकार की बातों से? या फिर खाने पीने की आदतें। क्या आप और ज्यादा सचेतन होकर सिर्फ जरूरत के हिसाब से और एक कृतज्ञता के भाव से भोजन करने का अभ्यास कर सकते हैं? ये तो सुनने में छोटे छोटे बदलाव लगते हैं, पर शायद इनका असर काफी गहरा हो सकता है। बिल्कुल। विनय के जो सेखीय नियम है ना, वो हमें यही सिखाते हैं। रोजमर्रा की छोटी छोटी क्रियाएं जैसे खाना, चलना, बात करना, इनमें सचेतनता और संयम लाना। ये छोटे जानबूझकर किए गए काम हमारे मन को अनुशासित करते हैं और एक आंतरिक शांति की नींव रखते हैं। छोटी शुरुआत ही अक्सर बड़े बदलावों का कारण बनते हैं। लक्ष्य यहाँ परफेक्शन नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि निरंतर प्रयास और जागरूकता है। लेकिन अकेले चलना, खासतौर से जब पुरानी आदतें इतनी मजबूत हों, तो काफी मुश्किल हो सकता है। विनय में तो आपने बताया कि संघ यानी समुदाय का बहुत महत्व है। तो क्या आज के इस भागदौड़ वाले बिखरे हुए जीवन में भी उस सामुदायिक भावना का कुछ लाभ उठाया जा सकता है? हाँ, ये बहुत बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, जैसे बौद्ध भिक्षु नियमित रूप से उपोस्त के दिन मिलते हैं, पातिमोक्ष का पाठ करते हैं और एक दूसरे के सामने अपनी अगर कोई चूक हुई हो तो उसे स्वीकार करके अनुशासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को फिर से ताज़ा करते हैं। उसी तरह हम भी प्रेरणा ले सकते हैं। एक छोटा सा भरोसेमंद दोस्तों का या सहकर्मियों का समूह बनाने का विचार किया जा सकता है। एक कह लीजिए कि आधुनिक संघ की तरह। एक आधुनिक संघ, ये कैसे काम करेगा? इस समूह के सदस्य एक दूसरे की जो नैतिक प्रतिबद्धताएं हैं या जो व्यक्तिगत लक्ष्य हैं, जैसे वो मिनी विनय के नियम, उनका समर्थन कर सकते हैं। वो नियमित रूप से मिल सकते हैं, अपनी सफलताओं और चुनौतियों को साझा कर सकते हैं, एक दूसरे को जवाबदेह ठहरा सकते हैं, लेकिन आलोचना के भाव से नहीं, बल्कि प्रोत्साहन और सहानुभूति के साथ। अच्छा। वो साझा इरादा और आपसी सहयोग उस व्यक्तिगत अनुशासन को बनाए रखने में बहुत मददगार साबित हो सकता है, जो अकेले शायद मुश्किल लगे। ये एक सुरक्षित जगह हो सकती है जहां हम अपनी कमजोरियों को मान सकें और सुधार के लिए प्रेरित हो सकें। और व्यक्तिगत स्तर पर अपने ही कामों पर नजर रखने के लिए कोई सुझाव खुद के लिए? एक चिंतन पत्रिका या डायरी रखना, ये बहुत शक्तिशाली अभ्यास हो सकता है। हर दिन के अंत में बस कुछ पल शांति से बैठें, उस दिन के किसी एक काम को याद करें और लिखें जिसने आपके आंतरिक अनुशासन या आपके तय किए हुए मिनी विनय के नियम को बनाए रखने में मदद की। और साथ ही उस एक काम या क्षण को भी नोट करें जहां आप चूके, जहां सद्भाव टूटा या आपने अपनी तय की हुई सीमा को लांघा। पर इसमें कहीं शर्म या अपराध बोध महसूस करने का खतरा तो नहीं है? नहीं, ये जरूरी है कि इसे आत्म आलोचना के हथियार की तरह इस्तेमाल ना किया जाए। विनय में भी जब गलती स्वीकार करने की बात आती है तो उसका उद्देश्य शुद्धि और सुधार होता है, ना कि सजा या ग्लानि। यह अभ्यास तो आईने की तरह है, बस हमें दिखाता है कि हम कहाँ हैं। बिना किसी जजमेंट के बस जागरूकता के साथ अपने पैटर्न को देखना।
धीरे धीरे ये आत्म जागरूकता हमें उन ट्रिगर्स को पहचानने में मदद करती है जो हमें भटकाते हैं, और उन तरीकों को विकसित करने में मदद करती है जिनसे हम अपने संकल्पों पर टिके रह सकें। ये धीरे धीरे सुधार की प्रक्रिया है। ये तो हुई व्यवहारिक बातें जिन्हें आज भी अपनाया जा सकता है, बड़ा दिलचस्प है। लेकिन अब थोड़ा इतिहास की ओर चलें। ये जानना भी तो रोचक है कि ये नियम, ये पूरी विनय प्रणाली आखिर बनी कैसे? क्या बुद्ध ने अपने जीवन काल में ही इसे एक साथ लिखवा दिया था? नहीं, ऐसा नहीं था। विनय का विकास तो एक क्रमिक प्रक्रिया थी जो जरूरत के हिसाब से हुई। बुद्ध ने नियम तभी बनाए जब भिक्षु संघ में कोई खास समस्या या कोई अनुचित व्यवहार सामने आया। हर नियम के पीछे अक्सर एक कहानी होती है, एक घटना होती है जिसने उस नियम की जरूरत पैदा की। बुद्ध के जीवन काल में तो ये एक जीवित विकसित होती हुई संहिता थी। तो फिर इसे व्यवस्थित रूप कब और कैसे दिया गया? इसे इकट्ठा कब किया गया? प्रमुख शिष्य थे, उन्हें ये चिंता हुई कि बुद्ध की शिक्षाएं और संघ के नियम कहीं समय के साथ बिखर न जाएं या उनमें मिलावट न हो जाए। इसी चिंता को दूर करने के लिए महापरिनिर्वाण के लगभग 3 महीने बाद ही राजगृह, जो आज का राजगीर है, में पहली बौद्ध संगीति मतलब एक परिषद का आयोजन किया गया। इस संगीति का मुख्य उद्देश्य ही था बुद्ध की शिक्षाओं, धम्म और अनुशासन के नियमों, विनय को संकलित करना और उन्हें संरक्षित करना। हाँ, पहली संगीति के बारे में सुना है मैंने। इसमें उपाली और आनंद का नाम अक्सर आता है। बिल्कुल। उस संगीति में महाकाश्यप की अध्यक्षता में उपाली नाम के भिक्षु थे जो पहले नाई थे और जिन्हें बुद्ध ने खुद विनय का सबसे बड़ा ज्ञाता बताया था। उन्होंने विनय से जुड़े सभी नियमों और उनके प्रसंगों का पाठ किया। उनकी याददाश्त और उनके पाठ को ही विनय पिटक का आधार माना गया। अच्छा। और इसी तरह आनंद, जो बुद्ध के सबसे करीबी शिष्य थे और जिनकी याददाश्त अद्भुत थी, उन्होंने बुद्ध के उपदेशों यानी सुत्तों का पाठ किया जो सुत्त पिटक का आधार बना। यहीं से इन शिक्षाओं की आधिकारिक मौखिक परंपरा की शुरुआत हुई, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी याद करके और दोहरा कर सुरक्षित रखा गया। लेकिन क्या ये विनय पिटक हमेशा एक जैसा ही रहा? क्या सारी बौद्ध परंपराओं में ये समान है? नहीं, समय के साथ इसमें कुछ भिन्नताएं आईं। बुद्ध के परिनिर्वाण के लगभग 100 साल बाद वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति हुई। इस संगीति का कारण विनय के कुछ नियमों की व्याख्या को लेकर मतभेद था जो पैदा हो गया था। कुछ भिक्षु नियमों में थोड़ी ढील चाहते थे, जैसे कि सोना चांदी दान के रूप में स्वीकार करना या दोपहर के बाद कुछ खास तरह के पेय पीना। इन मतभेदों के कारण संघ में पहला बड़ा विभाजन हुआ, जिससे संभवतः महासांघिक और स्थविरवाद, जो थेरवाद के पूर्वज थे, नाम की 2 मुख्य धाराएं बनी। अच्छा, यानी व्याख्याओं को लेकर बहस हुई और रास्ते अलग हो गए। हाँ, और आगे चलकर वो स्थविरवाद धारा भी कई उपनिकायों में बढ़ गई। कुल मिलाकर इतिहास में करीब 18 से 20 अलग-अलग बौद्ध निकायों या स्कूलों का जिक्र मिलता है, और इनमें से कई ने विनय की अपनी-अपनी थोड़ी अलग व्याख्याएं विकसित की। हालांकि मूल सिद्धांत वही रहे, पर नियमों की संख्या, उनका वर्गीकरण और कुछ खास आचरणों की अनुमति या मनाही में अंतर आ गया। तो आज कौन-कौन सी मुख्य विनय परंपराएं हैं जो अस्तित्व में हैं, जिनका पालन होता है? आज मुख्य रूप से 3 विनय परंपराओं के पूरे ग्रंथ भी मिलते हैं और उनके पालन करने वाले समुदाय भी मौजूद हैं। पहली है थेरवाद विनय। ये पाली भाषा में है और इसका पालन श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस और कंबोडिया में होता है। इसमें भिक्षुओं के लिए पातिमोक्ष में 227 नियम हैं। दूसरी है मूल सर्वास्तिवाद विनय। ये मूल रूप से संस्कृत में थी, लेकिन अब ज्यादातर तिब्बती अनुवाद में जीवित है। इसका पालन तिब्बत, भूटान, मंगोलिया और हिमालयी क्षेत्रों में होता है। इसमें भिक्षुओं के लिए 253 नियम हैं। अच्छा, ज्यादा है इसमें। हाँ, और तीसरी है धर्मगुप्तक विनय। ये चीनी भाषा में अनुवादित हुई और इसका पालन चीन, कोरिया, जापान और वियतनाम में होता है। इसमें भिक्षुओं के लिए 250 नियम हैं। तो नियमों की संख्या में थोड़ा अंतर है इन तीनों में। क्या इसका मतलब ये है कि उनकी व्याख्याओं और उनके पालन में भी बड़े अंतर हैं? कुछ महत्वपूर्ण अंतर तो हैं, हालांकि मूल भावना सबकी समान है। जैसे भोजन से जुड़े नियम, थेरवाद परंपरा दोपहर के बाद भोजन न करने पर बहुत सख्त हैं, जबकि कुछ दूसरी परंपराओं में खास परिस्थितियों में या कह लीजिए औषधीय जरूरत के लिए कुछ छूट हो सकती है। अच्छा। मठवासी वस्त्रों के रंग और पहनने के तरीके में भी फर्क दिखता है।
अपराधों का वर्गीकरण और उनके प्रायश्चित की जो प्रक्रियाएं हैं उनमें भी थोड़े अंतर मिल सकते हैं। यात्रा से जुड़े नियम या भिक्षुओं के आपसी व्यवहार के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उनमें भी विविधता पाई जाती है। आपने शुरू में भिक्षुणियों यानी महिला सन्यासियों का भी जिक्र किया था। क्या विनय में उनके लिए अलग नियम है और क्या उनकी परंपरा हर जगह जीवित है? ये थोड़ा संवेदनशील विषय लगता है। हाँ, विनय पिटक में भिक्षुणियों के लिए भी नियमों का एक अलग सेट है, जिसे भिक्षुणी पातिमोक्ष कहते हैं, और इसमें भिक्षुओं से ज्यादा नियम होते हैं। थेरवाद में 311, धर्मगुप्तक में 348, और ये वाकई एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है, खासकर थेरवाद परंपरा में। क्यों? वहां भिक्षुणी संघ की जो वंश परंपरा थी वो कई सदियों पहले टूट गई थी, बाधित हो गई थी। माना यह जाता है कि नई भिक्षुणी को दीक्षा देने के लिए उपस्थित भिक्षु संघ और एक मान्य भिक्षुणी संघ दोनों की जरूरत होती है। जब भिक्षुणी संघ की परंपरा ही टूट गई तो नई भिक्षुणियों को दीक्षा देना असंभव हो गया। ओह, लेकिन आपने कहा कि धर्मगुप्तक विनय परंपरा में ऐसा नहीं हुआ। सही कहा। चीन, कोरिया, ताइवान और वियतनाम में जहां धर्मगुप्तक विनय का पालन होता है वहां भिक्षुणी संघ की परंपरा कभी टूटी नहीं और आज भी बहुत सशक्त है। इसी वजह से पिछले कुछ दशकों में श्रीलंका और थाईलैंड जैसे थेरवाद देशों में भिक्षुणी परंपरा को फिर से जीवित करने की कोशिशें हुई हैं। अच्छा, ये तो नई जानकारी है। हाँ, इन कोशिशों में अक्सर ताइवान या कोरिया की धर्मगुप्तक परंपरा की जो वरिष्ठ भिक्षुणियां हैं उनकी मदद ली गई है ताकि थेरवाद महिलाओं को पूर्ण भिक्षुणी दीक्षा दी जा सके। ये प्रक्रिया आसान नहीं है, इसमें कई ऐतिहासिक, कानूनी और सांस्कृतिक बहसें शामिल हैं, लेकिन ये विनय की जीवंतता और उसकी अनुकूलन क्षमता का भी एक प्रमाण है। तो ये तो साफ है कि विनय पिटक कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि एक गतिशील, विकसित होती हुई परंपरा है। इसने अलग अलग संस्कृतियों और समयों में बौद्ध संघ को न केवल एक नैतिक ढांचा दिया, बल्कि उसे संगठित और क्रियाशील भी बनाए रखा है। ऐसा लगता है कि भारतीय भिक्षुओं ने जब इस जीवंत संहिता को पूरे एशिया में फैलाया तो इसे स्थानीय जरूरतों और समझ के हिसाब से ढालने में भी भूमिका निभाई। बिल्कुल। विनय का जो मूल सार है, शील यानी नैतिक आचरण, समाधि, मानसिक एकाग्रता और प्रज्ञा, अंतर्दृष्टि के मार्ग के लिए एक सहायक और अनुकूल माहौल बनाना, वो हमेशा स्थिर रहा है। भले ही बाहरी रूप और कुछ नियमों की व्याख्या में समय और स्थान के साथ बदलाव आए हों, ये हमेशा व्यक्तिगत शुद्धि और सामुदायिक सद्भाव के बीच एक नाजुक संतुलन साधने का एक निरंतर प्रयास रहा है। ये दिखाता है कि कैसे एक प्राचीन अनुशासन आज भी इतना प्रासंगिक और प्रेरणादायक बना रह सकता है। ये अनुशासन का ढांचा, ये विनय वाकई एक बहुत मजबूत नींव रखता है, लेकिन नियम अकेले तो मार्ग का हृदय नहीं है। अनुशासन से परे भी कुछ है, वो आवाज है। हम बुद्ध के वो जीवंत शब्द जो हमारी अंतर्दृष्टि और करुणा को आकार देते हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। विनय वो उपजाऊ जमीन है जिस पर ज्ञान और करुणा के फूल खिल सकते हैं। तो अगले भाग में हम सुत्त पिटक के विशाल सागर में उतरेंगे, जहां हर सवाल एक कहानी से मिलता है और हर कहानी मुक्ति का एक नया दरवाजा खोलती है। जरा सोचिए, प्राचीन भारत का एक शांत मठ, मोमबत्तियों की धीमी रोशनी ताड़ के पत्तों पर पड़ रही है और भिक्षु झुके हुए हैं उन पंडुलिपियों पर। लेकिन वो कहानियां याद नहीं कर रहे हैं, नहीं, वो तो असल में वास्तविकता के, अस्तित्व के, मन के रेशे रेशे को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्षण क्षण, परत दर परत। यही है अभिधम्म पिटक की दुनिया, बौद्ध विचार का शायद सबसे गहरा, सबसे विश्लेषणात्मक और बौद्धिक रूप से कहें तो सबसे शक्तिशाली हिस्सा। यह सिर्फ कोई शास्त्रों का संग्रह भर नहीं है, नहीं, ये तो मन का एक ऐसा अद्भुत विज्ञान है जो अपने समय से सदियां आगे था। आप इसे भारत का अपना प्राचीन न्यूरोसाइंस जैसा कुछ समझ सकते हैं, चेतना का एक ऐसा नक्शा जिसे आज का मनोविज्ञान, कॉग्निटिव साइंस अभी भी पूरी तरह से समझने की कोशिश में लगा है। इसमें वो 7 मुख्य ग्रंथ आते हैं: धम्म संगणी, विभंग, धातु कथा, पुग्गल पन्यत्ति, कथावस्तु, यमक और पट्ठान। नाम सुनने में थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, पर इनका सार ये है कि ये ग्रंथ मिलकर मन की गहराइयों में उतरने का एक अभूतपूर्व नक्शा तैयार करते हैं। हाँ, बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि इसका तरीका सिर्फ बौद्ध परंपरा तक ही सीमित नहीं है। अगर आप देखें, जब हम अभिधम्म के विश्लेषण के ढंग को देखते हैं ना, तो उसमें हमें अपनी शास्त्रीय भारतीय दर्शन की गहरी छाप दिखती है।
जैसे न्याय दर्शन है, वो वास्तविकता को प्रमाणों के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में बांटता है। या जैसे आयुर्वेद है, वो शरीर को, ब्रह्मांड को पंच महाभूतों जैसी मूल इकाइयों में देखता है ना। तो वैसे ही अभिधम भी मन और पदार्थ को उसके बिल्कुल अंतिम घटकों तक तोड़कर समझने की कोशिश करता है। ये भारत की जो विश्लेषण करने की एक अद्भुत क्षमता रही है, उसी का एक बेहतरीन उदाहरण है। और देखिए ना, अभिधम में जो चित्त की अवधारणा है, मतलब चेतना या जानने की प्रक्रिया, वो हमारे दर्शन में जो मनस या अंतःकरण की बात होती है, उससे काफी मिलती जुलती है। अच्छा। इसी तरह चेतसिक है, मतलब वो मानसिक कारक जो चित्त के साथ आते हैं, जैसे भावनाएं, इरादे, ध्यान। ये सब योग दर्शन या दूसरे शास्त्रों में जो सूक्ष्म भावनात्मक और मानसिक अवस्थाएं बताई गई हैं, वृत्तियां, वृत्तियां, हाँ, उनके बहुत करीब हैं। फर्क शायद विश्लेषण की बारीकी में है और वर्गीकरण की जटिलता में, पर जो मूल जमीन है वो भारतीय ही है। ये जानना वाकई दिलचस्प है कि ये जड़ें कितनी गहरी और आपस में जुड़ी हुई हैं। और ये सिर्फ मतलब इतिहास की बात तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज भी आप देखिए, पूरे भारत में ये जो माइंडफुलनेस और विपश्यना के आंदोलन चल रहे हैं, जो ध्यान केंद्र हैं, वेलनेस रिट्रीट हैं, उनमें से कई अपने ध्यान के अभ्यासों का आधार इसी अभिधम के ढांचे को बनाते हैं। वो साधकों को मन की क्षणिक प्रकृति, चित्त और चेतसिकों का जो खेल है, उसे सीधे अनुभव करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। अच्छा। तो ये ज्ञान सिर्फ पुरानी पांडुलिपियों में बंद नहीं है, नहीं, ये आज भी हजारों लाखों लोगों के जीवन में सक्रिय रूप से बदलाव ला रहा है। तो चलिए इस जीवंत ज्ञान की एक छोटी सी झलक पाने के लिए एक अभ्यास करके देखते हैं। इसको हम कह सकते हैं मन क्षण अवलोकन। आप जहां भी हैं आराम से बैठ जाएं, चाहे तो आंखें बंद कर लें या बस नीचे की ओर टिका लें। अब बस अपने मन में उठने वाली किसी मानसिक घटना पर ध्यान दें। कुछ भी हो सकता है, कोई विचार, कोई हल्की सी भावना, कोई याद। उसे पकड़ने, ये बदलने की बिल्कुल कोशिश ना करें, बस देखें कि वो कैसे उठता है, शायद थोड़ी देर रहता है और फिर कैसे गायब हो जाता है। जैसे तालाब के पानी पर लहरें बनती हैं और फिर शांत पानी में खो जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही कुछ पल बस इस आने जाने को, इस उठने गिरने को महसूस करें। इस अभ्यास का मकसद है मन के इस स्वाभाविक, क्षणिक, लगातार बदलती प्रकृति का सीधा अनुभव करना, बिना किसी विश्लेषण के, बिना किसी जजमेंट के। ये सिर्फ देखना भर नहीं है, ये मन के उस जटिल नाच को समझना शुरू करना है जो हर पल हमारे अंदर चल रहा है। लेकिन फिर सवाल उठता है, इन क्षणों को, इन अनुभवों को, उनका वो खास रंग, वो खासियत क्या देता है? क्यों ये अनुभव इतने अलग अलग होते हैं? मतलब एक ही घटना पर किसी को गुस्सा क्यों आता है, किसी को दुख, तो किसी को शांति क्यों महसूस होती है? इसका क्या कारण है? बिल्कुल सही सवाल। और यहीं पर चित्त और चेतसिक की जो विस्तृत समझ अभिधम देता है, वो काम आती है। जैसा हमने कहा, चित्त जो है वो चेतना का मूल तत्व है, जानने का, अनुभव करने का एक क्षणिक स्पंदन, एक फ्लैश जैसा। हाँ। जैसे बिजली चमकती है, एक पल को होती है और फिर चली जाती है। और अभिधम का एक बहुत ही क्रांतिकारी पहलू ये है कि ये किसी स्थायी आत्मा या मैं को नहीं मानता जो अनुभव कर रहा है, बल्कि ये कहता है कि चेतना खुद ही इन छोटे छोटे, लगातार बदलते, एक दूसरे पर निर्भर क्षणों की, चित्त क्षणों की एक धारा है। हाँ, एक प्रवाह। हाँ। और हर क्षण का अपना एक विषय होता है, वो हमेशा किसी ना किसी चीज के बारे में होता है। इसे फिलॉसफी में इंटेंशनैलिटी कहते हैं, मतलब चित्त कभी अकेला या खाली नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक मैं नहीं है जो देख रहा है, बल्कि देखने का वो क्षण ही चेतना है। ये कुछ ऐसा है। हाँ, काफी हद तक यही बात है। अनुभव करने वाला कोई स्थायी तत्व नहीं है, बल्कि अनुभव करने की जो प्रक्रिया है वही चेतना है, और वो हर पल बदल रही है। अभिधम में तो इन चित्त क्षणों को उनकी नैतिक गुणवत्ता के आधार पर, मतलब कुशल है, अकुशल है या अव्याकृत है, उनके काम के आधार पर, जैसे देखना, सुनना, सोचना, और चेतना के स्तर के आधार पर, जैसे काम लोक का है, रूप लोक का है, अरूप लोक का है या लोकोत्तर है, इस आधार पर बहुत विस्तार से बांटा गया है। कुछ परंपराएं तो 89 या 121 तरह के चित्तों की बात करती हैं, लेकिन संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण ये समझना है कि चेतना एक जैसी नहीं है, वो अनेक रूप है। और फिर आते हैं चेतसिक। ये वो मानसिक कारक हैं जो चित्त के साथ ही पैदा होते हैं, हाँ, उसी के साथ टिकते हैं, उसी के साथ विलीन होते हैं और उसी चीज को जानते हैं जिसे चित्त जान रहा है।
ये समझिए कि अनुभव को उसका खास रंग, उसकी क्वालिटी, उसकी बनावट देते हैं। अगर चित्त जानने का एक खाली फ्रेम है तो चेतसिक उस फ्रेम में तस्वीर भरते हैं। अच्छा। अभिधम में ऐसे 52 चेतसिक गिनाए गए हैं। इनमें से कुछ तो सार्वभौमिक है, मतलब हर चेतना के क्षण में मौजूद होते ही हैं, जैसे फस यानी संपर्क, इंद्रिय, विषय और चेतना का मिलना, वेदना, अनुभव, सुखद दुखद या तटस्थ, संज्ञा, पहचान या धारणा, चेतना, इरादा या संकल्प जो कर्म का आधार है, एकाग्रता, जीवितेंद्रिय यानी मानसिक जीवन शक्ति और मनसिकार यानी ध्यान देना। और इनके अलावा कुछ चेतसिक हैं जो कभी कभी पैदा होते हैं। कुछ कुशल यानी अच्छे होते हैं, जैसे श्रद्धा, स्मृति, करुणा, प्रज्ञा, और कुछ अकुशल यानी बुरे होते हैं, जैसे लोभ, द्वेष, मोह, मान, ईर्ष्या। तो हर चित्त क्षण, हर अनुभव का क्षण इन चेतसिकों का एक अनूठा कॉम्बिनेशन होता है। अरे वाह, ये तो सच में मन की केमिस्ट्री जैसा लग रहा है। जैसे अलग अलग तत्व मिलकर अलग अलग यौगिक बनाते हैं, वैसे ही ये चेतसिक मिलकर हमारे अनुभव का निर्माण करते हैं। हाँ, ये उपमा बहुत अच्छी है। और यहाँ एक बहुत गहरी और अनोखी बात सामने आती है, जो शायद पश्चिमी दर्शन की मुख्य धारा से थोड़ी अलग है। अभिधम्म ये दिखाता है कि चेतना कभी भी शुद्ध या तार्किक या भावना रहित नहीं होती। जानने का हर क्षण, चाहे वो कितना भी मामूली क्यों न लगे, वो हमेशा भावनाओं, वेदना, इरादों, चेतना और नैतिक रंगत, कुशल अकुशल चेतसिक से भरा होता है। हर क्षण ये उस विचार को चुनौती देता है जो तर्क और भावना को दो अलग अलग खानों में रखने की कोशिश करता है। अभिधम्म के अनुसार ये हमेशा एक दूसरे में गुंथे हुए होते हैं। हर अनुभव में कह सकते हैं सिर और दिल दोनों शामिल हैं। हर पल ये समझना कि हर क्षण, हर विचार, हर अनुभव भावनाओं और इरादों से रंगा हुआ है, ये अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली सोच है। ये हमें अपनी प्रतिक्रियाओं को, अपने व्यवहारों को एक बिल्कुल नई रोशनी में देखने में मदद कर सकता है। चलिए इसी समझ को और गहरा करने के लिए एक और अभ्यास आजमाते हैं। इसे कहते हैं चेतसिक ट्रैकर। आज अगले कुछ दिनों में कोई एक मानसिक कारक या चेतसिक चुन लीजिए जिस पर आप ध्यान देना चाहते हैं। ये क्रोध हो सकता है, या शायद करुणा, या बेचैनी, या एकाग्रता, कुछ भी। बस दिन भर में जब भी आपको याद आए, ये नोटिस करें कि ये मानसिक स्थिति कितनी बार उठती है, किन हालात में, किन विचारों या घटनाओं के बाद ये ज्यादा महसूस होती है। इसका मकसद कोई डायरी लिखना नहीं है, बस अपने मानसिक पैटर्न को, अपनी आदतों को और उनकी जड़ों को पहचानना शुरू करना है। जैसे कोई मौसम विज्ञानी हवा के पैटर्न को ट्रैक करता है ना, बस वैसे ही। इन मानसिक अवस्थाओं को ट्रैक करना, उन्हें पहचानना तो जरूरी है, लेकिन जैसा आपने कहा, ये अपने आप अकेले तो पैदा नहीं होती। तो ये एक दूसरे से जुड़ी कैसे हैं? सबसे अनूठा विश्लेषण शुरू होता है ना? हाँ, बिल्कुल। ये हमें अभिधम्म पिटक के 7वें और शायद सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ पट्ठान पर लाता है। इसे अक्सर महाप्रकरण यानी महान ग्रंथ भी कहा जाता है, और ये सचमुच अभिधम्म के विश्लेषण का शिखर है। पट्ठान क्या करता है? वो 24 तरह के कंडीशनल संबंधों या निर्भरता के प्रकारों का, जिन्हें पच्चया कहते हैं, अत्यंत विस्तृत और सूक्ष्म वर्णन करता है। 24 तरह के संबंध? हाँ, 24। ये 24 पच्चया वो नियम है जो सभी मानसिक और यहाँ तक कि भौतिक घटनाओं के बीच के संबंधों को कंट्रोल करते हैं। पट्ठान का जो मूल सार है वो ये है कि दुनिया में कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी, स्वतंत्र रूप से या अपने आप बिना किसी कारण या शर्त के पैदा नहीं होता। हर घटना, हर मानसिक स्थिति, हर विचार, हर भावना कुछ पहले की या उसी समय की स्थितियों या कारणों पर निर्भर करती है। अच्छा, यानी कुछ भी वैक्यूम में नहीं होता। हाँ, हर चीज किसी न किसी दूसरी चीज से जुड़ी हुई है। एकदम सही। इसको समझने के लिए वो डोमिनोज का उदाहरण ले सकते हैं। हाँ। जैसे एक डोमिनो गिरता है तो वो अगले को गिराता है और वो फिर उससे अगले को। हर गिरना पिछले पर निर्भर है और अगले का कारण बनता है। पट्ठान इसी सिद्धांत को मन और पदार्थ की हर प्रक्रिया पर लागू करता है, लेकिन कहीं ज्यादा जटिलता और बारीकी के साथ। ये असल में बुद्ध की जो पटिच्य समुत्पाद यानी डिपेंडेंट ओरिजिनेशन या प्रतीत्य समुत्पाद की शिक्षा है। हाँ, प्रतीत्य समुत्पाद। उसी का एक अत्यंत विस्तृत क्षण प्रति क्षण विश्लेषण है। पट्ठान दिखाता है कि कैसे एक चित्त क्षण अगले क्षण के लिए आधार बनता है, कैसे एक भावना दूसरी को जन्म देती है, कैसे हमारा इरादा यानी कर्म
भविष्य के अनुभव यानी विपाक का कारण बनता है। पठान में ये 24 तरह के संबंध बताए गए हैं, जैसे हेतुपच्चय यानी मूल कारण संबंध, जैसे लोभ से बुरे कर्म होना, आरम्भण पच्चय विषय संबंध, जैसे रूप को देखकर आंख के विज्ञान का उठना, अधिपति पच्चय प्रबलता संबंध, जैसे कोई तीव्र इच्छा बाकी मानसिक कारकों पर हावी हो जाए, अनंतर पच्चय तुरंत बाद का संबंध, मतलब एक चित्त क्षण के तुरंत बाद दूसरा उठना, सहजात पच्चय साथ उत्पन्न होने का संबंध, जैसे चित्त और उसके चेतसिक एक साथ होते हैं, कर्म पच्चय कर्म संबंध यानी पिछले कर्मों का प्रभाव, विपाक पच्चय फल संबंध कर्म के फल का अनुभव, और ऐसे ही कई और भी हैं। ये एक अविश्वसनीय रूप से जटिल सिस्टम है जो दिखाता है कि हमारा अनुभव कैसे एक गतिशील, एक दूसरे पर निर्भर जाल में बुना हुआ है। ये सुनने में तो बहुत गहरा है, लेकिन अगर सब कुछ शर्तों पर निर्भर है, सब कुछ पिछले कारणों का नतीजा है, तो क्या इसका मतलब ये है कि हम स्वतंत्र नहीं हैं? क्या ये नियतिवाद या भाग्य जैसा नहीं लगता? फिर हमारी कोशिशों का, हमारे इरादों का क्या मतलब रह जाता है? ये बहुत ही जरूरी सवाल है और पठान का विश्लेषण इसका एक बहुत ही सूक्ष्म, बहुत बारीक जवाब देता है। ये न तो कठोर नियतिवाद है, मतलब ऐसा नहीं कि सब कुछ पहले से तय है और हम बस कठपुतलियां हैं, और ना ही ये पूरी तरह से यादृच्छिकता है कि कुछ भी बस यूं ही बिना किसी कारण के हो जाता है। पठान एक ऐसा ढांचा हमारे सामने रखता है जहां हमारी चेतना यानी हमारा इरादा या संकल्प, जो खुद एक चेतसिक है, एक महत्वपूर्ण कारण बनता है हेतुपच्चय और कर्मपच्चय के रूप में। हमारे कर्म मायने रखते हैं, बिल्कुल, वे भविष्य के अनुभवों को आकार देते हैं। लेकिन साथ ही पठान ये भी मानता है कि हमारी पसंद, हमारा इरादा, वो खुद भी शर्तों के अधीन ही पैदा होता है। हमारी पिछली आदतों से, हमारे ज्ञान से, हमारी उस वक्त की स्थिति के आधार पर। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कंडीशन्ड फ्रीडम या वातानुकूलित स्वतंत्रता की बात है। हम पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हैं क्योंकि हम कारणों के जाल में बंधे हैं, लेकिन हम पूरी तरह परतंत्र भी नहीं हैं क्योंकि हमारी जागरूक पसंद, हमारी समझ, हमारी प्रज्ञा, हमारा कुशल संकल्प उस जाल को बदलने की ताकत रखता है। अच्छा, ये समझ हमें अपने अनुभवों की जिम्मेदारी लेना सिखाती है, बिना किसी अपराध बोध या अहंकार के। हम अपने दुखों के कारणों को समझ सकते हैं और कुशल कर्मों के द्वारा भविष्य को बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ये हमें अपने अनुभवों के प्रति ज्यादा जागरूक और कुशल प्रतिक्रिया देने का रास्ता दिखाता है। वाह! ये निर्भरता का सिद्धांत, ये समझना कि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है और शर्तों पर आधारित है, ये वाकई हमारे अनुभव को देखने का एक क्रांतिकारी तरीका हो सकता है। इसको सिर्फ बौद्धिक रूप से समझना एक बात है, पर इसे अपने जीवन में, अपने मन की प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से देखना, वो शायद बिल्कुल अलग ही अनुभव होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारा तीसरा अभ्यास है निर्भरता चिंतन। दिन में जब भी आपको याद आए, बस कुछ पलों के लिए रुकें और ये देखने की कोशिश करें कि आपकी अभी की मानसिक स्थिति, चाहे वो कोई विचार हो, कोई भावना, कोई शारीरिक सनसनी, वो कैसे पिछली स्थितियों पर निर्भर कर रही है। देखें कि कैसे बाहर की कोई आवाज एक विचार को ट्रिगर करती है, कैसे वो विचार एक भावना को जगाता है, कैसे वो भावना शरीर में कोई सनसनी पैदा करती है, कैसे एक चिंता वाला विचार दूसरे चिंता वाले विचार को खींच लाता है। इसमें कोई फैसला नहीं करना है, खुद को दोष नहीं देना, बस निरीक्षण करना है, जैसे कोई वैज्ञानिक किसी जटिल सिस्टम का अध्ययन कर रहा हो। इस अभ्यास से हम जीवन में कार्य कारण के इस गहरे सिद्धांत को सक्रिय रूप से देखना और महसूस करना शुरू करते हैं। और ये समझ, ये अभ्यास सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर ही महत्वपूर्ण नहीं है। जैसा हमने पहले भी इशारा किया था, ये प्राचीन ज्ञान आज के आधुनिक भारत में भी बहुत प्रासंगिक है और सक्रिय रूप से इस्तेमाल में लाया जा रहा है। आप देखिए, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जैसे बड़े शहरों में कई मनोवैज्ञानिक और थेरेपिस्ट हैं जो माइंडफुलनेस और अभिधम के सिद्धांतों को अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, थेरेपी में भी? हाँ, बिल्कुल। खासकर CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और DBT यानी डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी जैसी पद्धतियों में, जहां विचारों, भावनाओं और व्यवहारों के बीच के संबंध को समझना और बदलना मुख्य होता है, वहां अभिधम के मॉडल बहुत उपयोगी साबित हो रहे हैं। वो क्लाइंट्स को उनके अकुशल मानसिक पैटर्न्स जैसे नकारात्मक विचार या बहुत तीव्र भावनाएं,
उनको पहचानने और बदलने में मदद करने के लिए इन तकनीकों का उपयोग करते हैं। इतना ही नहीं, IITs और दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटीज में छात्र और शोधकर्ता कॉग्निटिव साइंस, फिलॉसफी ऑफ माइंड और न्यूरोसाइंस के साथ साथ बौद्ध दर्शन और मनोविज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। वो इन प्राचीन भारतीय मानसिक मॉडल्स और आधुनिक वैज्ञानिक शोध के बीच जो आश्चर्यजनक समानताएं हैं और संवाद की जो संभावनाएं हैं उनको खोज रहे हैं। चेतना की प्रकृति पर, ध्यान के प्रभाव पर, इमोशनल रेगुलेशन के न्यूरल आधार पर ऐसे विषयों पर शोध हो रहा है जो अभिधम की अंतर्दृष्टियों को कहीं ना कहीं मान्य करते दिखते हैं। और निश्चित रूप से पूरे भारत में फैले हुए अनेक विपश्यना ध्यान केंद्र हैं, चाहे वो SN गोयनका जी की परंपरा के हों या अन्य परंपराओं के, वे मुख्य रूप से अभिधम पर आधारित ध्यान पद्धतियां ही सिखाते हैं। हाँ, ये तो बहुत प्रचलित है। बिल्कुल, लाखों लोग इन केंद्रों में जाकर सीधे तौर पर चित्त, चेतसिक, उनकी क्षणिकता, अनिच्चा, दुख की प्रकृति दुख और अनात्मन, अनात्ता का अनुभवजन्य ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ये बिल्कुल साफ है कि अभिधम कोई म्यूजियम में रखी चीज नहीं है। ये एक जीवंत परंपरा है जो आज भी सांस ले रही है और अनगिनत भारतीयों के जीवन को गहराई से प्रभावित कर रही है। उन्हें अपने मन को समझने और बदलने की व्यवहारिक तरीके दे रही है। तो अनुशासन के व्यवहारिक नियमों से लेकर जीवन की कहानियों और नैतिक मार्गदर्शन तक, और फिर अंत में मन के इस गहन, इस विश्लेषणात्मक विज्ञान तक, हमने बुद्ध की शिक्षा के स्त्रीपद के अलग अलग आयामों को छूने की कोशिश की है। हमने देखा कि कैसे नैतिकता का आचरण, सही समझ और फिर मन की ये गहरी समझ, ये तीनों मिलकर आत्म रूपांतरण का, खुद को बदलने का रास्ता बनाते हैं। लेकिन ये यात्रा यहाँ खत्म नहीं होती, ये किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती, बल्कि अब असली सवाल सामने आता है कि इन प्राचीन गहन अंतर्दृष्टियों को, मन के नक्शों को अपने आज के आधुनिक भागदौड़ भरे भारतीय जीवन में कैसे उतारा जाए। इनका उपयोग अपनी रोजमर्रा की चुनौतियों को, अपनी खुशियों को, अपने रिश्तों और अपने दुखों को समझने और बेहतर ढंग से संभालने के लिए कैसे किया जाए। अगला कदम किसी ग्रंथ या उपदेश में नहीं मिलेंगे, वो आपके अपने अभ्यास में है, आपकी अपनी जागरूकता में है, आपकी हर सचेत पसंद में है, आपकी हर आती जाती सांस में है। कल्पना कीजिए, गंगा किनारे एक गर्म शाम है और गांव वाले एक बरगद के पेड़ के नीचे जमा है। बुद्ध बोल रहे हैं, पहेलियों में नहीं, न ही कोई आदेश दे रहे हैं, बल्कि कहानियों में, मिसालों में और ऐसे तीखे सवालों में जो सीधे दिल को छूते हैं, हर सुनने वाले के मन की गहराई तक उतर जाते हैं। और यही जीवंत आवाज, बुद्ध के ये गहरे संवाद, यही सुत्त पिटक में सांस लेते हैं। ये कोई सूखे सिद्धांत नहीं है, बल्कि आप समझिए जीवन की राह दिखाते व्यवहारिक नक्शे हैं, बातचीत और मार्गदर्शन की धाराएं। यही वो स्रोत हैं जिनमें आज हम थोड़ी गहराई से उतर रहे हैं। सुत्त पिटक को अक्सर 5 निकायों या संग्रहों में समझा जाता है। जैसे आपने कहा, नदियां, 5 महान नदियां जो बुद्ध की शिक्षाओं के निर्मल जल को मन के हर कोने तक पहुंचाती हैं। तो इन अलग अलग निकायों का उद्देश्य क्या है? ये कैसे, मतलब अलग अलग तरीकों से ज्ञान को हम तक पहुंचाते हैं। हाँ, ये उपमा बहुत अच्छी है। ये 5 निकाय हैं: दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। हर एक की अपनी, क्या कहते हैं, अपनी एक विशिष्ट शैली है, अपना प्रवाह है, जो ज्ञान को अलग अलग ढंग से पेश करता है। अच्छा, तो शुरुआत दीघ निकाय से करते हैं। दीघ का मतलब है लंबा, तो क्या इसका मतलब ये है कि इसमें बहुत लंबी विस्तृत शिक्षाएं हैं, और किस लिए? हाँ, दीघ यानी दीर्घ, बिल्कुल। इसमें 34 लंबे सूत्र हैं। यहाँ आपको बुद्ध की शिक्षाओं का एक विहंगम दृश्य मिलता है, मतलब विस्तृत संवाद, गहरी तत्वमीमांसा, नैतिक आचार संहिता की पूरी नींव, और यहाँ तक कि दूसरे दार्शनिक मतों के साथ बहसें भी। अच्छा। जैसे महापरिनिब्बान सूत्र है, जिसमें बुद्ध के अंतिम दिनों और उनकी शिक्षाओं का बहुत मार्मिक वर्णन है। या फिर ब्रह्मजाल सूत्र, जो उस समय के अलग अलग दार्शनिक विचारों का विश्लेषण करता है। इसकी शैली थोड़ी भव्य है, कथात्मक है, जैसे कोई महाकाव्य पढ़ रहे हों। तो इसका उद्देश्य था सिद्धांतों की एक मजबूत, एक व्यापक नींव रखना। यानी दीघ निकाय गहराई और विस्तार पर जोर देता है। तो फिर मध्यम निकाय, जिसका मतलब मध्यम है, वो किस तरह का संतुलन बनाता है? इसे अक्सर बुद्ध की मूल शिक्षण पद्धति के ज्यादा करीब क्यों माना जाता है? बिल्कुल, मध्यम निकाय में 152 मध्यम लंबाई के सूत्र हैं, और ये सैद्धांतिक गहराई और व्यवहारिक पहुंच के बीच एक बहुत अच्छा संतुलन बनाता है।
ये सूत्र अक्सर सीधे होते हैं, व्यवहारिक होते हैं और मनोवैज्ञानिक रूप से काफी भेदक होते हैं। कई विद्वान मानते हैं कि ये शैली बुद्ध के सीधे संवाद और सवाल जवाब के तरीके को सबसे अच्छे से दर्शाती है। न बहुत ज्यादा संक्षिप्त, न ही बेवजह लंबा खींचा हुआ। यहाँ बुद्ध सिद्धांतों को जीवन के उदाहरणों और मिसालों से साफ करते हैं। हाँ, जैसे वो जहरीले तीर वाली मिसाल। हाँ हाँ, बिल्कुल वही, कि पहले तीर निकालो, ये मत पूछो कि किसने मारा, क्यों मारा। या फिर आनापानसति सूत्र, जो सांस पर ध्यान लगाने की शक्तिशाली विधि सिखाता है। ये सीधे अनुभव पर जोर देता है। तो दीर्घ निकाय नींव रखता है, मध्यम उसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ता है। अब संयुक्त निकाय, संयुक्त का मतलब है जुड़ा हुआ या समूह में। ये जुड़ाव किस तरह का है और इसका क्या महत्व है? संयुक्त निकाय में करीब 3000 सूत्र हैं और इन्हें विषय के हिसाब से 56 समूहों या संयुक्तों में बांटा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है सिद्धांतों के आपसी संबंध, उनकी जो इंटरडिपेंडेंस है, उसको उजागर करना। अच्छा। ये दिखाता है कि कैसे दुख, उसका कारण, उसका निरोध और मार्ग, ये सब एक जटिल लेकिन समझने लायक ताने बाने में गुथे हुए हैं। जैसे एक पूरा संयुक्त प्रतीत्य समुत्पाद यानी डिपेंडेंट ओरिजिनेशन के सिद्धांत पर है, दूसरा आर्य अष्टांगिक मार्ग पर। सूत्र अक्सर छोटे होते हैं, किसी एक खास विषय पर केंद्रित होते हैं और ये दिखाते हैं कि कोई भी सिद्धांत अकेला नहीं है, सब एक दूसरे से जुड़े हैं। ये ज्ञान के एक नेटवर्क या वेब की तरह है, आप समझिए। ये तो एक दिलचस्प बनावट है सिद्धांतों के नेटवर्क को समझना। लेकिन अंगुत्तर निकाय की वो जो नंबर वाली व्यवस्था है, वो थोड़ी अलग लगती है। एक एक अंक से बढ़ना, इस बनावट का क्या मकसद था, सिर्फ याद रखने में मदद करने के अलावा? अंग प्लस उत्तर यानी एक एक आइटम से बढ़ना, इसमें लगभग 10,000 सूत्र हैं, जिन्हें उनमें बताई गई चीजों की संख्या के हिसाब से क्रम में लगाया गया है। एक चीज वाले सूत्र, 2 चीजों वाले, 3 और ऐसे 11 तक। अच्छा, जैसे 4 आर्य सत्य, 5 स्कंद। हाँ बिल्कुल। एक धम्म जिस पर सोचना चाहिए, 2 तरह के सुख, 3 तरह के कुशल जड़ें, 4 आर्य सत्य, 5 स्कंद, 8 अंगों वाला मार्ग। हाँ, ये याद रखने में तो बहुत मददगार था ही, खासकर जब सब कुछ मौखिक रूप से याद रखना होता था। हाँ, वो तो है। लेकिन इसका एक गहरा उद्देश्य था, शिक्षाओं को बहुत ही सुलभ और व्यावहारिक बनाना। ये एक तरह की फील्ड गाइड या टू डू लिस्ट की तरह है। आप सीधे देख सकते हैं, अच्छा ये 5 चीजें हैं जिन पर मुझे काम करना है। ये ज्ञान को तुरंत एक्शन लेने लायक बना देता है। ये सिद्धांत को सीधे अभ्यास में बदलने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका था। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है ज्ञान को सीधे लागू करने लायक बनाना। और आखिर में खुद्दक निकाय, खुद्दक यानी छोटा। इसमें इतनी सारी अलग अलग तरह की चीजें क्यों हैं? जी, खुद्दक निकाय एक तरह का खजाना है, जिसमें कई तरह की छोटी छोटी रचनाएं इकट्ठी की गई हैं। करीब 15 से 18 ग्रंथ हैं इसमें आपको पद्य मिलेंगे, जैसे धम्मपद की वो अमर गाथाएं। हाँ, धम्मपद तो बहुत प्रसिद्ध है। बिल्कुल। और कहानियां भी हैं, जैसे जातक कथाएं, जो बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां हैं, सूत्र हैं, और यहाँ तक कि बुद्ध के खास शिष्यों और शिष्याओं यानी थेर और थेली द्वारा रची गई प्रेरणा देने वाली गाथाएं, थेर गाथा, थेरी गाथा भी मिलेंगी। इसमें उदान भी है, जो बुद्ध के मन से निकले सहज उद्गारों का संग्रह है। अच्छा। तो इसकी ये जो विविधता है, वो दिखाती है कि धर्म का अनुभव कितना व्यक्तिगत और कितना बहुआयामी हो सकता है। इसमें कुछ सबसे पुरानी बौद्ध सामग्री भी मिलती है, जिससे हमें शुरुआती संघ के जीवन और उनकी भावनाओं की एक झलक मिलती है। ये सिद्धांतों के साथ साथ प्रेरणा और भक्ति का भी स्रोत है। तो ये पांचों निकाय मिलके बुद्ध की शिक्षाओं की एक बहुत विशाल, बहुस्तरीय और जीवंत तस्वीर पेश करते हैं। ये सिर्फ सूखा दर्शन नहीं है, बल्कि जैसा आपने कहा, संवादों, सवालों, कहानियों और जीवन जीने की कला की एक धड़कन है। बिल्कुल। और इसकी प्रस्तुति का जो अंदाज है, वो बहुत भारतीय है, वो आत्मा को छूता है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा। सुत्तों की शैली में वही बात है जो बचपन में सुनी दादी नानी की कहानियों में होती थी। रात को दिए की धीमी रोशनी में सुनाई वही नैतिक कहानियां, जीवन के गहरे सबक, बड़ी सरल भाषा में। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सुत्तों में कहानी कहने की जो कला है, मिसालों और उपमाओं का इस्तेमाल, संवाद का तरीका, जरूरी बातों को दोहराना, ये सब भारतीय कथा परंपरा का ही हिस्सा है। इसकी तुलना आप महाभारत जैसे महाकाव्यों से कर सकती हैं, जहां आपको लंबे दार्शनिक प्रवचन भी मिलते हैं, जैसे दिग्गा निकाय में, गहरे संवाद भी मिलते हैं, जैसे मध्यम निकाय में, और छोटे सारगर्भित सूत्र या कहावतें भी, जैसे अंगुत्तर या खुद्दक में। ये सब एक साथ मिलता है। ये ज्ञान को दिल तक पहुंचाने का तरीका है।
जैसे मध्यम निकाय में वो नदी पार करने के लिए बेड़े वाली उपमा है। कितनी आसानी से सिखाती है कि शिक्षाएं साधन हैं, उन्हें पकड़कर नहीं बैठना। या फिर जातक कथाओं की नैतिकता, ये तकनीकें ज्ञान को यादगार और प्रासंगिक बना देती हैं ना। और यही वजह है कि ये शिक्षाएं जो 2500 साल पहले दी गईं, आज भी आधुनिक भारत के लोगों से सीधे बात करती हैं। चाहे कोई विद्यार्थी परीक्षा के तनाव से जूझ रहा हो, या बेंगलुरु में कोई युवा पेशेवर हो जो अपनी महत्वाकांक्षाओं और अंदर की शांति के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा हो, हाँ, या कोई भी इंसान जीवन के बुनियादी सवालों से जूझ रहा हो। दुख क्यों है? मेरा उद्देश्य क्या है? मन की शांति कैसे मिले? इन सवालों के जवाब ढूंढ रहा हूं। ये सुत्ता आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। तो चलिए कुछ मुख्य सिद्धांतों को देखते हैं, लेकिन सिर्फ एक बौद्धिक अभ्यास की तरह नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी के लिए एक जीवंत मार्गदर्शन के रूप में। शुरुआत करते हैं 4 आर्य सत्यों से, जिन्हें बुद्ध की पहली शिक्षा माना जाता है। निश्चित रूप से ये बुद्ध की खोज का सार है, जैसा उन्होंने धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में बताया। पहला सत्य है दुख। ये जीवन में जो एक तरह का असंतोष है, अपूर्णता है या कष्ट है, उसकी एक यथार्थवादी, बिना किसी लाग लपेट की स्वीकृति है। सिर्फ शारीरिक दर्द या शोक ही नहीं, नहीं, वो तो है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा हर सुखद अनुभव के बदल जाने का दुख, और हमारे अस्तित्व की जो क्षणभंगुर और असंतोषजनक प्रकृति है, उसका दुख भी इसमें शामिल है। ये जीवन की एक बुनियादी सच्चाई को स्वीकार करना है बस। अच्छा, और दूसरा सत्य है समुदाय, इस दुख का कारण। और बुद्ध कहते हैं कि ये कारण है तृष्णा, तन्हा, एक कभी न बुझने वाली प्यास या आसक्ति। हाँ, इंद्रिय सुखों की प्यास, अस्तित्व बनाए रखने की प्यास, या यहाँ तक कि विनाश या गैर अस्तित्व की प्यास। यही प्यास हमें इस संसार चक्र में बांधे रखती है। तीसरा है निरोधा, ये आशा की किरण है, ये दुख के अंत की संभावना है। ये है निब्बाण, तृष्णा, द्वेष और मोह की आग का पूरी तरह बुझ जाना। ये कोई जगह नहीं है, बल्कि मन की एक अवस्था है, परम शांति, मुक्ति, जहाँ दुख का कोई प्रवेश नहीं। जैसा उदान में कहा गया है, यह एक अजन्मा, अकृत, असंस्कृत अवस्था है। और चौथा सत्य मैग्गा, वो रास्ता जो दुख निरोध तक ले जाता है, और यही है आर्य अष्टांगिक मार्ग। हाँ, आर्य अष्टांगिक मार्ग दुख से मुक्ति का व्यवहारिक नक्शा है। ये कोई सीधी रेखा वाला रास्ता नहीं है, बल्कि 8 आपस में जुड़े हुए अंग हैं जिन्हें एक साथ विकसित करना होता है। इन्हें 3 मुख्य समूहों में बांटा जाता है: प्रज्ञा, विजडम, शील, एथिकल कंडक्ट, और समाधि, मेंटल डिसिप्लिन। प्रज्ञा या विजडम में आते हैं सम्यक दृष्टि, राइट अंडरस्टैंडिंग, यानी चीजों को वैसे ही देखना जैसी वो असल में है, चारों आर्य सत्यों को समझना। और सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन, यानी त्याग, मैत्री और करुणा के इरादे रखना। बिल्कुल। फिर शील या एथिकल कंडक्ट में आते हैं सम्यक वाक, राइट स्पीच, सच बोलना, चुगली ना करना, कठोर वचन ना बोलना, बेकार की बातें ना करना। सम्यक कर्म, राइट एक्शन, हिंसा, चोरी और गलत यौन आचरण से बचना। और सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड, ऐसी जीविका चुनना जिससे खुद को या दूसरों को नुकसान ना पहुंचे। और समाधि या मेंटल डिसिप्लिन में आते हैं सम्यक प्रयास, राइट एफर्ट, बुरे मानसिक विचारों को रोकना और छोड़ना, और अच्छे विचारों को जगाना और बनाए रखना। जी। और सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस, अपने शरीर, अपनी संवेदनाओं, मन और मानसिक चीजों के प्रति पल पल सजग रहना। जी। और सम्यक समाधि, राइट कंसंट्रेशन, मन की एकाग्रता विकसित करना जो गहरी समझ की ओर ले जाए। और ये 8 अंग एक दूसरे को सहारा देते हैं और मिलकर काम करते हैं। जैसे सही समझ सही इरादे को जन्म देती है, जो सही वाणी और कर्म में बदलता है, जिसे सही प्रयास और सजगता का साथ मिलता है, और ये सब मिलकर सही एकाग्रता की ओर ले जाते हैं, जिससे और गहरी समझ पैदा होती है। ये एक ऊपर की ओर जाने वाला चक्र है। इन सिद्धांतों को आज के जिंदगी में कैसे उतारें? जैसे सम्यक वाक आजकल के डिजिटल युग में कितना प्रासंगिक है? अत्यंत प्रासंगिक। सम्यक वाक का मतलब है सच्ची, फायदेमंद और मीठी वाणी। आज के सोशल मीडिया और ऑनलाइन बातचीत के दौर में इसका मतलब है अफवाहों से, झूठी खबरों से, नफरत फैलाने वाली बातों से और फालतू की ट्रोलिंग से बचना। हाँ, ये तो बहुत होता है आजकल। बिल्कुल। तो खुद से पूछना, क्या मेरी पोस्ट या टिप्पणी किसी को चोट पहुंचाएगी? क्या ये सच है? क्या ये जरूरी है? क्या ये दोस्ताना है? ये सवाल सम्यक वाक का अभ्यास करने में मदद कर सकते हैं।
ये ऑनलाइन दुनिया में मानसिक शांति बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। और सम्यक स्मृति, जिसे आजकल माइंडफुलनेस कहा जाता है, ये परीक्षा के तनाव या दफ्तर के दबाव से निपटने में कैसे मदद कर सकती है? सम्यक स्मृति, सम्मा सती का मतलब है वर्तमान पल में जो हो रहा है उसके प्रति बिना किसी जजमेंट के पूरी तरह जागरूक होना। अपनी सांस, अपने शरीर के एहसास, अपनी भावनाएं, अपने विचार, जैसा कि महासती पट्ठान सूत में विस्तार से समझाया गया है। जब कोई छात्र परीक्षा के दबाव में होता है या कोई पेशेवर काम के बोझ तले दबा होता है तो मन अक्सर या तो भविष्य की चिंताओं में भागता है या अतीत की गलतियों में अटका रहता है। सम्यक स्मृति का अभ्यास हमें उसी पल में वापस लाता है। यह हमें अपनी तनाव वाली प्रतिक्रियाओं को, जैसे घबराहट, गुस्सा, देखने और उन्हें नियंत्रित करने की क्षमता देता है, बजाय इसके कि हम उनमें बह जाएं। हम ज्यादा स्पष्टता से सोच पाते हैं और बेहतर फैसले ले पाते हैं। सुत्तों में प्रतीति समुत्पाद, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन का सिद्धांत भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये थोड़ा जटिल लगता है, इसका सार क्या है? प्रतीति समुत्पाद बुद्ध के दर्शन का, आप कह सकती हैं, हृदय है। यह दिखाता है कि कुछ भी अपने आप में स्वतंत्र रूप से मौजूद नहीं है। सब कुछ कारणों और शर्तों पर निर्भर होकर ही पैदा होता है। आमतौर पर इसे 12 कड़ियों की एक चेन के रूप में समझाया जाता है, जो अज्ञान अविद्या से शुरू होकर बुढ़ापे, मृत्यु, जारा मरना तक जाती है और दिखाती है कि कैसे हमारा दुख और पुनर्जन्म का चक्र चलता है। अच्छा। लेकिन इसका सबसे जरूरी संदेश ये है कि चूंकि ये सब शर्तों पर निर्भर है, इसलिए शर्तों को बदलकर इस चक्र को तोड़ा जा सकता है। अज्ञान को हटाकर, तृष्णा को काटकर हम इस दुख की श्रृंखला से मुक्त हो सकते हैं। तो ये निराशा का नहीं बल्कि आशा का सिद्धांत है। और अनात्मन या अनात्ता का सिद्धांत कि कोई स्थायी स्व या आत्मा नहीं है, ये समझना कई लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। सुत्ता इसे आम इंसान के लिए आसान कैसे बनाते हैं? हाँ, अनात्मन का सिद्धांत वाकई गहरा है। ये कहता है कि जिसे हम मैं या मेरा कहते हैं, वो कोई स्थायी, न बदलने वाली चीज नहीं है, बल्कि 5 स्कंधों रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान का एक लगातार बदलता हुआ प्रवाह है। ये सभी हिस्से अनित्य हैं, दुख से जुड़े हैं और इनमें कोई स्थायी स्व या सार नहीं है। सुत्ते से डरावना बनाने के बजाय मुक्ति देने वाले रूप में पेश करते हैं। जब हम समझते हैं कि कोई स्थायी स्वर है ही नहीं जिसे बचाना है या जिसकी रक्षा करनी है, तो अहंकार, आसक्ति और दुख अपने आप कम होने लगते हैं। बुद्ध इसे सीधे अनुभव से जांचने के लिए कहते हैं। क्या आपका शरीर स्थायी है? क्या आपकी भावनाएं स्थायी हैं? क्या आपके विचार स्थायी हैं? जब हम देखते हैं कि सब कुछ बदल रहा है, तो मैं और मेरा की पकड़ ढीली पड़ जाती है। बुद्ध का वो प्रसिद्ध कथन है, ये मेरा नहीं है, ये मैं नहीं हूं, ये मेरा स्व नहीं है। ये आसक्ति से मुक्ति का रास्ता है। ये सिद्धांत गहरे होते हुए भी, जैसा आपने कहा, व्यवहारिक मार्गदर्शन है। उस बेंगलुरु की युवा पेशेवर का उदाहरण लें। वो सुत्तों की शिक्षाओं को अपनी महत्वाकांक्षा और शांति की तलाश में कैसे इस्तेमाल कर सकता है? मान लीजिए वो युवा पेशेवर एक बहुत कॉम्पिटिटिव माहौल में है, जहां सफलता का दबाव बहुत ज्यादा है। वो महत्वाकांक्षी है, लेकिन साथ ही तनाव, ईर्ष्या और असंतोष का अनुभव भी कर रहा है। यहाँ सुत्त का ज्ञान, जैसे सम्यक प्रयास, उसकी मदद कर सकता है। कैसे? वो सचेत रूप से अपने मन में ईर्ष्या या बहुत ज्यादा कंपटीशन जैसे अकुशल विचारों को पहचानना और उन्हें छोड़ना सीख सकता है। साथ ही वो मैत्री, करुणा और समभाव जैसी कुशल मानसिक अवस्थाओं को विकसित करने का प्रयास कर सकता है। वो अपनी महत्वाकांक्षा को बिना दूसरों को नुकसान पहुंचाए या खुद को पूरी तरह थकाए बिना साध सकता है। सम्यक स्मृति उसे अपने तनाव के पैटर्न को समझने में मदद करेगी। आर्य अष्टांगिक मार्ग उसे एक संतुलित और नैतिक जीवन जीने का एक ढांचा देगा, जहां सफलता और आंतरिक शांति साथ साथ चल सके। ये दिखाता है कि कैसे ये प्राचीन शिक्षाएं आज की चुनौतियों का सामना करने में भी कारगर हो सकती हैं। क्या कुछ और सरल व्यवहारिक अभ्यास है जिन्हें लोग अपने दैनिक जीवन में शामिल कर सकें? हाँ, कई अभ्यास किए जा सकते हैं। एक है दैनिक सूत्र चिंतन। रोज सुबह कुछ मिनट निकाल के एक छोटा सूत्र या धम्मपद की कोई गाथा पढ़ें या सुनें, फिर दिन भर उसके संदेश पर मनन करें। देखें कि वो आपके अनुभवों, विचारों और प्रतिक्रियाओं से कैसे जुड़ता है। ये ज्ञान को जीवंत बनाता है। ये तो किया जा सकता है, रोज एक छोटा सा बीज बोने जैसा। बिल्कुल। दूसरा अभ्यास है कहानी पुनर्वाचन। रात को सोने से पहले कोई सूत्र जो आपने पढ़ा या सुना हो, शायद कोई जातक कथा या वो भेड़े वाली उपमा, उसे अपने शब्दों में किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को सुनाएं या सिर्फ अपने मन में दोहराएं।
दूसरों को सिखाने या समझाने से हमारी अपनी समझ गहरी होती है। और अगर मन में कोई बड़ा सवाल या उलझन हो तो एक प्रश्न पत्रिका या क्वेश्चनिंग जर्नल बनाएं। अपने मन में उठने वाले किसी बड़े प्रश्न को लिखें, शायद जीवन का अर्थ, रिश्तों की जटिलता, असफलता का डर, कुछ भी। फिर देखें कि बुद्ध के संवाद और शिक्षाएं उस प्रश्न को कैसे संबोधित करती हैं। याद रखें, बुद्ध अक्सर सीधे जवाब देने के बजाय हमें खुद जांचने, सवाल पूछने और अपने अनुभव से सत्य खोजने के लिए प्रेरित करते हैं, जैसा उन्होंने उस जहरीले तीर वाले दृष्टांत में किया था। ये अंधविश्वास का नहीं, बल्कि स्पष्टता, यथार्थवाद और करुणा से सत्य की खोज का मार्ग है। ये अभ्यास सुत्तों को किताबों के पन्नों से निकालकर हमारे जीवन का हिस्सा बना देते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन इन शक्तिशाली शब्दों, इन कहानियों और संवादों को गहराई से समझने के लिए शायद मन की अपनी कार्यप्रणाली को समझना भी जरूरी है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। इन शिक्षाओं की सतह के नीचे मन का एक अत्यंत सूक्ष्म और विस्तृत नक्शा छिपा है, जिसे अभिधम्म कहा जाता है। ये चेतना की छिपी हुई वास्तुकला है, मन के हर क्षण के विश्लेषण का विज्ञान एक तरह से। तो अगले पड़ाव में हम बुद्ध के मनोविज्ञान की इस मूक प्रयोगशाला में कदम रखेंगे, जहां हर क्षण का विश्लेषण ऐसे किया जाता है जैसे प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है।